तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आपके सामने कुछ हाई ग्रोथ कंपनियां रखने वाला हूं जिनका शेयर मोर देन 20% से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ कंपनियों का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ का जो शेयर है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, इस तरह की कंपनियां मैं आपके सामने रखने वाला हूँ जहाँ पे रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन रिटर्न जो है वो आपको मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस तरह की कंपनी है। और आपको बता दें, इन कंपनियों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इन कंपनियों में आप एसआईपी मोड में भी आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे सबसे पहली कंपनी जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ 2022 में लिस्टेड हुआ है। तब से लेके लगभग 500% के आसपास कंपनी ने रिटर्न दे दिए। लास्ट 2 ईयर्स में किस तरह से कंपनी रिटर्न दे रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। और आपको बता दें, ये जो कंपनी है वो 2008 से काम कर रहा है और जो कि एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक लीडिंग कंपनी भी है। ठीक है, और आपको बता दें कंपनी कुछ सेक्टर में एक मेजर प्लेयर है, जैसे कि ऑटोमोटिव सेक्टर, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस में भी इसका प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड डिफेंस में भी कंपनी काम कर रहा है। आउटर स्पेस, न्यूक्लियर में भी देखने को मिल रहा है, मेडिकल, रेलवे में भी देखने को मिल रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी, आईटी एंड अदर सेगमेंट्स में भी इसका हमें काम देखने को मिल रहा है। तो एक वेरियस इंडस्ट्री के लिए कंपनी काम कर रहा है। बिजनेस आपको समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा वेरियस इंडस्ट्री में कंपनी यूज़ किया जाता है। तो बिजनेस वाइज एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसका CAGR देखिए, लास्ट 3 ईयर्स से 62% के CAGR के साथ कंपनी सेल्स ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे उसमें तो ह्यूज ग्रोथ है, 166% के CAGR के साथ प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है लास्ट 3 ईयर्स से। और इस साल भी लगभग 100% के CAGR के साथ कंपनी ग्रो कर रहा है। इस कंपनी का नाम है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। 4265 रुपीज़ पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। मार्केट मौका दे 10 to 20% भी अगर आपको डिस्काउंट मिल जाए तो एक लॉट के साथ जा सकते हो। अभी भी ये कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी बन सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो 2019 में लिस्टेड हुआ है। तब से लेके कंपनी ने लगभग 800% से भी ज़्यादा रिटर्न दे दिया है। लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे 2021 से लेके अभी तक कंपनी में उस तरह से ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि एक कंसल्टरी फेस हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पे 2021 से हम लोगों ने देखा उस तरह से ग्रोथ नहीं है। लेकिन लास्ट 5 ईयर्स से अगर सेल्स ग्रोथ देखोगे 50% के CAGR के साथ कंपनी के सेल्स में ग्रो कर रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर आप देखोगे लास्ट 5 ईयर्स से प्रॉफिट ग्रोथ भी 50% के CAGR के साथ ग्रो कर रहा है। तो एक ह्यूज तरीके से कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन शेयर प्राइस में उस तरह से भी ग्रोथ देखने को नहीं मिला। भले ही 35% का ग्रोथ मिल गया है, लेकिन जिस तरह से प्रॉफिट एंड सेल्स में ग्रोथ मिला है, अगर आप और अच्छे से देखोगे 2021 में 500 करोड़ का सेल्स किया था, उसको बढ़ा के लगभग 2000 करोड़ का सेल्स कर दिया। ठीक है, तो 4x ग्रोथ आपको सेल्स में देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट में भी अगर आप देखोगे 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था, उसको बढ़ा के 318 करोड़, तो 2x ग्रोथ प्रॉफिट में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी भी जिस तरह से कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ किया है, 35% का रिटर्न, अभी भी यहाँ से 200% का भी रिटर्न दे सकता है। ठीक है, जो अभी 1500 का जो शेयर प्राइस हमें देखने को मिल रहा है ना, वो 3000 का भी लेवल को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, और आपको बता दें ये जो कंपनी है इसका नाम है FL इंडिया लिमिटेड। एडवर्टाइजमेंट वाला बिजनेस इसके पास है। कि आपको लगता है एडवर्टाइजमेंट वाला बिजनेस बंद हो जाएगा? तो ये जो बिजनेस है कभी बंद नहीं होने वाला। मोनोपोली बिजनेस इसके पास है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है उसने लास्ट 5 ईयर्स 1600% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो मल्टीबैगर रिटर्न कंपनी दे रहा है। आपको बता दें IT सेक्टर में इससे बेहतर कंपनी आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। 71,000 करोड़ का मार्केट कैप पहुंच चुका है। अगर आप देखोगे कंपनी में कंसिस्टेंसी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। लास्ट 10 ईयर्स से भी 20% से CAGR के साथ सेल्स में ग्रोथ कर रहा है। लास्ट 5 ईयर्स से भी 24% CAGR और लास्ट 3 ईयर्स से भी 33%। प्रॉफिट में भी अगर आप देखोगे 16, 27, 36, अभी भी 20% के CAGR के साथ कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ कर रहा है। तो मोर देन 20% से भी ज़्यादा कंपनी अपने सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ कर रहा है। इस कंपनी का नाम है पेसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। 4682 रुपीज़ पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी रिटर्न दे रहा है। अगर आपको मार्केट मौका दे 10 to 20% डिस्काउंट मिले तो वहाँ पर आप
एक इन्वेस्टमेंट करके इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो 2017 में लिस्टेड हुआ है। तब से लेके लगभग 900% के आसपास कंपनी ने रिटर्न दिया है। और आपको बता दें, ये जो कंपनी जो काम कर रहा है ना, हमारा जो डीमेट अकाउंट होता है, ठीक है, आप सबने डीमेट अकाउंट ओपन किया है तभी आप शेयर बाय एंड सेल करते हो, ठीक है। उसमें जो OTP आता है उसको कंट्रोल करने का काम, उसको प्रोवाइड करने का काम एक कंपनी करता है, ठीक है। तो हमारा जो डीमेट अकाउंट है उसे उसे पूरा कंट्रोल करने का काम इस कंपनी के पास है, ठीक है। तो ये जो डीमेट अकाउंट है ना, इसका जो नंबर है वो आने वाले दिन बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहा है। और जितना डीमेट अकाउंट ओपन किया जाएगा उतना ही इस कंपनी को फ़ायदा होगा और उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न भी मिलेगा। तो आपको बिजनेस समझ में आ रहा है। अभी भी सिर्फ 26,000 करोड़ की कंपनी है, 1 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप आराम से टच कर सकता है, ठीक है। इसीलिए अगर आप कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखोगे, 25% के CAGR के साथ सेल्स ग्रोथ कर रहा था 10 ईयर्स से, लास्ट 10 ईयर्स। इस साल देखिए किस तरह से कंपनी ने सेल्स ग्रोथ में ग्रोथ किया है। 63% के CAGR के साथ इस साल कंपनी अपने सेल्स में ग्रोथ कर रहा है। 29% के प्रॉफिट ग्रोथ के साथ कंपनी काम कर रहा था लास्ट 10 ईयर्स से, और अभी इस साल 64% के CAGR के साथ कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है। तो धीरे धीरे कंपनी अपने सेल्स एंड प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। इसीलिए ये कंपनी मैंने आपके सामने रखा है। इसका नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अभी 2566 रुपीज़ पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। लगभग काफ़ी ज़्यादा हाई पे मिल जा चुका है। अगर 2000 का लेवल आपको मिल जाए या 2200 वो वाला लेवल आपको मिल जाए तो आप वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट करके इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है 2019 में लिस्टेड हुआ है। तब से लेके 1500% का एक मल्टीबैगर रिटर्न कंपनी ने दिया है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। आपको बता दें, ये जो कंपनी है ना, वो बेसिकली सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। और उसमें कंपनी सिर्फ ऑटो सेक्टर को ही टारगेट करके काम कर रहा है, ठीक है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम होता है वो एक कंपनी कर रहा है, जहाँ पे कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। बेसिकली कंपनी AI एंड डिजिटल सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक। और काफ़ी अच्छा प्रेजेंस भी है कंपनी का। यूरोप, USA, जापान, चाइना, जितने भी स्ट्रॉन्ग कंट्री है वहाँ पर इसका प्रेजेंस हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे, लास्ट 5 ईयर से 50% से सेल्स ग्रोथ कर रहा है। 3 ईयर से भी 34, 36। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे 50% के प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है लास्ट 5 ईयर्स से। 3 ईयर्स से भी देखोगे 61, और इस साल भी 53% के CAGR के साथ कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ कर रहा है। तो इस कंपनी का नाम है केफिट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। काफ़ी अच्छा सेल्स एंड प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मोर देन 50% के CAGR के साथ कंपनी ग्रो कर रहा है। तो इसे आराम से अपने रिटायर पे रख सकते हो। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, क्योंकि अभी भी ऐसी 50,000 करोड़ की ही कंपनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो 2022 में लिस्टेड हुआ है। तब से लेके 1000% का एक मल्टीबैगर रिटर्न कंपनी ने दिया है। और इसका जो मेन रीज़न है, कंपनी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से लेके कामकाज कर रहा है, इसीलिए इस तरह का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में सरकार के तरफ से भी बूस्ट है, और इसमें कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 12,000 करोड़ का है, जहाँ से कंपनी 1 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप टच कर सकता है। और इसका अगर CAGR देखोगे, लास्ट 5 ईयर से भी 100%, लास्ट ईयर से 116%, और इस साल 66% से CAGR के साथ कंपनी सेल्स में ग्रोथ कर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे 101, 95, अभी 62%। तो मोर देन लगभग 100% के CAGR के साथ कंपनी लॉन्ग टर्म में लास्ट 5 ईयर्स से कंपनी ग्रो कर रहा है। तो इसीलिए कंपनी मैंने आपके सामने रखा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग CAGR के साथ कंपनी आगे बढ़ रहा है। और रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट कैप अभी भी क्रिएट नहीं हुआ है, वहाँ पे सिर्फ 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और जितने भी कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी में, उनका पी लगभग 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये अभी भी 75 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। इसका नाम है KPI ग्रीन एनर्जी। काफ़ी अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन वाइज भी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर और ह्यूज और काफ़ी अच्छा मोर देन 100% के CAGR के साथ कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो कर रहा है। तो इसे भी आप अपने रिटायर पे रख सकते हो। काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके आपको दे सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है 2019 में लिस्टेड हुआ है।
तब से लेके 500% के आसपास कंपनी ने रिटर्न दिया है। ये जो कंपनी है रेलवे सेक्टर से लेके कंपनी मैंने आपके सामने रखा है। आप सबको पता है रेलवे सेक्टर ने लास्ट 2 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। कुछ कंपनियां तो 1000% का भी रिटर्न दे चुका है, लेकिन ये जो कंपनी है वो 2021 से लेके अभी तक लगभग 15% के गिरावट पे हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए कंपनी फाइंड आउट करके मैंने आपके सामने रखा है। रेलवे सेक्टर से लेके कंपनी है और वहीं पे अगर आप लास्ट 3 ईयर्स से कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखोगे, जहाँ पे शेयर प्राइस में कोई ग्रोथ नहीं है बल्कि 15% का गिरावट हमें देखने को मिल रहा है 2021 से लेके 2024 तक लास्ट 3 ईयर्स में। लेकिन सेल्स ग्रोथ देखिए 77% से ग्रो कर रहा है। वहीं पे प्रॉफिट में 100% के आसपास सीएजीआर के साथ कंपनी के प्रॉफिट में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं पे शेयर प्राइस में 15% का गिरावट है, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आपको बता दें ये जो कंपनी है वो रेलवे टिकट से रिलेटेड बिजनेस इसके पास है। यहाँ पर देख सकते हो रेलवे टिकट, कैटरिंग सर्विसेज, उसके बाद पैकेजेस जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो बिजनेस भी इसके पास है। तो ये जो बिजनेस आपको लगता है रेलवे टिकट वाला बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है, आप ऑनलाइन टिकट बुक करो, कोई भी थर्ड पार्टी से करो, मेक माई ट्रिप कहीं से भी कर लो, लेकिन उसका जो डायरेक्ट प्रॉफिट होगा वो इस कंपनी को होगा। तो ये जो बिजनेस है कभी बंद नहीं होने वाला और उसमें हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा प्राइस पॉइंट पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का नाम है IRCTC, इसे भी आप फोकस कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है 2007 से लेके एक मल्टीबैग का रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। वहीं पे अगर आप लास्ट 5 ईयर्स का भी रिटर्न देखोगे तो लगभग 500% का रिटर्न दिया है। तो एक कंसिस्टेंसी रिटर्न आपको इस कंपनी में देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी मार्केट में 1958 से काम कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंसेस कंपनी है। इसका नाम है यूनो मिंडा लिमिटेड, जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई करता है ऑटोमोटिव सॉल्यूशन एंड सिस्टम टू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। ठीक है, इस तरह का इसका बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। इसमें कंपनी का लास्ट 10 ईयर्स से अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे 23% के सीएजीआर के साथ सेल्स ग्रोथ कर रहा है। इस साल भी लगभग 25% के सीएजीआर से कंपनी में ग्रोथ कर रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे 68% से ग्रो कर रहा है लास्ट 10 ईयर्स से कंपनी का प्रॉफिट में, और इस साल भी अगर आप देखोगे लगभग 30% के प्रॉफिट सीएजीआर के साथ प्रॉफिट में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो एक कंसिस्टेंसी ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप बिना रिस्क लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो इस आईपी मोड में, तो यूनो मिंडा को आप अपना रिटायर पे रख सकते हो, जहाँ पे रिस्क बहुत कम है लेकिन रिटर्न काफ़ी अच्छा है, आपको बना के दे सकता है। तो इस वीडियो पे इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे।